नमस्कार, मत अभिमत में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। मित्रों, सवेरे के पाठक को लेकर हमने एक वीडियो दिया था और बताया था कि 10 बजे गवर्नर हाउस में राज्यपाल शाह कुलाधिपति ने उन्हें बुलाया है। उनसे एक कारण परीक्षा की गई थी, लेकिन आज दूसरी बार राज्यपाल के बुलावे के बाद भी के पाठक राजभवन नहीं गए। इसको लेकर चूंकि 10 बजे का समय दिया गया था, तो राज्यपाल अपने कार्यालय कक्ष में आधे घंटे तक इंतजार किए। उसके बाद वह अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में भाग लेने चले गए। देखिए, इसके पहले 9 अप्रैल को भी सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की एक बैठक बुलाई गई थी और जिसमें के पाठक से अनुरोध किया गया था, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से, कि वो बैठक में उपस्थित हों, लेकिन वो नहीं आए थे। उसके बाद 10 तारीख को रॉबर्ट एल चोंगथू, जो राज्यपाल के प्रधान सचिव हैं, ने एक पत्र लिखा था और पत्र में राज्यपाल की तरफ से उन्होंने इस पर दुख व्यक्त किया था कि वो नहीं आए और साथ में उनसे पूछा गया था कि आखिर वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां आ गई जिसके चलते वो बैठक में नहीं आए। और आज 15 तारीख को सोमवार को उनको इस कारण का जवाब देने के लिए बुलाया गया था राजभवन में। समय दिया गया था 10 बजे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। मतलब कि राज्यपाल के बात को भी के पाठक ने नहीं माना। हालांकि ये एक विवाद का विषय बनता जा रहा है कि क्या राज्यपाल सीधे किसी पदाधिकारी को कोई आदेश दे सकते हैं, कोई निर्देश दे सकते हैं, या फिर उन्हें मुख्यमंत्री या मंत्री से बात करना चाहिए। ऐसे कुछ जानकारों का यह कहना है कि राज्यपाल को सीधे प्रशासनिक पदाधिकारी से वार्ता नहीं करनी चाहिए थी। इसके लिए उनको सीएम से बात करना था या शिक्षा मंत्री से बात करनी चाहिए थी। उन्हें वो अधिकार नहीं है। मामला भी यही है, दोनों के बीच अधिकारों की लड़ाई चल रही है। अब इस अधिकार की लड़ाई में देखा यह गया है कि दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं अधिकारों को। ऐसे एक परिपाटी रही है पूर्व में कि राजभवन या कुलाधिपति के कार्यों में शिक्षा विभाग अमूमन किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन जब के पाठक आए तो उन्होंने उच्च शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने को लेकर कई कदम उठाए, कई तरह के आदेश दिए और उसी में कुछ ऐसी भी चीजें उन्होंने कर दी, उस आदेश के अनुपालन को लेकर कड़े निर्णय उन्होंने लिया, जिसका विरोध शिक्षकों के तरफ से हुआ, संघों के तरफ से हुआ और ये सारी बातें फिर राज्यपाल के पास आई और राज्यपाल महोदय ने भी इसको लेकर सरकार को पत्र लिखा था और राज्यपाल ने इसमें आपत्ति जताई थी कि राजभवन के काम में शिक्षा विभाग हस्तक्षेप कर रहा है। दूसरी ओर के पाठक विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करके ये बताते हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो अधिनियम के तहत उनको जो अधिकार दिए गए हैं उसी के तहत काम कर रहे हैं। अब ये अधिकार की लड़ाई में तल्खी इतनी बढ़ती जा रही है कि इसका असर दूसरे जगह खराब होता जा रहा है। अब इसका असर क्या हो रहा है सो देखिए। के पाठक ने जो बैठकें बुलाई थी शिक्षा विभाग का, जिसमें उनका ये कहना था कि परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, सत्र पकड़ने के लिए, पढ़ाई को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए, व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए वो बैठकें बुलाते रहे। 6 बार उन्होंने बैठक बुलाई और उस 6 बार में एक बार भी किसी विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव या परीक्षा नियंत्रक नहीं आए और इसके पीछे कारण यह बताया गया कि कुलपतियों को या अन्य पदाधिकारियों को शिक्षा विभाग की बैठक में जाने की अनुमति कुलाधिपति की ओर से नहीं दी गई है, इसलिए वो नहीं आ सकते हैं और बैठक में उन्होंने भाग नहीं लिया। तल्खियां तो पहले से चल रही थी और उसके बाद जब राजभवन के तरफ से बैठक बुलाई गई तो के पाठक ने भाग नहीं लिया। लेकिन जब उन 6 बैठकों में शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालय का कोई पदाधिकारी नहीं गया, उसके बाद
के पाठक ने बड़ी सख्त कदम उठाई और विश्वविद्यालय के जितने भी अकाउंट्स थे और जिसमें पैसे थे, उन सारे पैसों को स्थानांतरित कर दिया गया शिक्षा विभाग के पास। मतलब कि एक तरह से कहें कि विश्वविद्यालयों को दिवालिया बना दिया गया या जिन अकाउंट्स में पैसे थे उनको फ्रीज कर दिया गया। अब विश्वविद्यालयों के समक्ष समस्या ये हो गई है कि विश्वविद्यालय का संचालन बिना पैसे के हो तो कैसे हो। इसको लेकर आपको बता दें कि 2 माह से विश्वविद्यालय के कर्मियों को, शिक्षकों को, प्राध्यापकों को या जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उनका वेतन बंद है। यहाँ तक कि जो सेवानिवृत्त लोग हैं, उनका पेंशन भी बंद है, क्योंकि विश्वविद्यालय के पास कोई पैसा नहीं है। अब उसका असर परीक्षा की ओर जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने भी गुहार लगाई है और लगभग सभी विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, उन लोगों ने राज्यपाल के पास इस बात को रखा है कि उनके विश्वविद्यालय का जो भी अकाउंट्स था उसको फ्रीज कर दिया गया है, उनके पास पैसा नहीं है, उस स्थिति में विश्वविद्यालय का संचालन कैसे होगा। मैंने पिछले वीडियो में ये कहा था कि स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं और यह जो अधिकारों की लड़ाई है वह कहीं न कहीं भविष्य के लिए खतरनाक स्थिति में जा रहा है। खतरनाक स्थिति इसलिए कि एक तो ये जो ईगो की लड़ाई है, यह जो नाक की लड़ाई है वो पेट तक पहुंच गई है। मतलब अब वेतन बंद हो गया है, तो शिक्षकों में कहीं न कहीं या कर्मियों में कहीं न कहीं एक उबाल है और यह एक बड़ा रूप ले सकता है। दूसरी ओर परीक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं, अन्य काम नहीं हो रहा है, जिसको लेकर छात्र में भी एक उग्र भाव पैदा होता जा रहा है और ये आज देखने को भी मिला और ये एक बड़ा असर माना जाएगा राजभवन और शिक्षा विभाग के तल्खी को लेकर। आज एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने के पाठक के आवास का घेराव किया। के पाठक गो बैक के नारे लगाए और शास्त्री नगर मेन रोड पर भी कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए, हाथ में उनके तख्तियां थी और वो नारेबाजी कर रहे थे के पाठक के खिलाफ, के पाठक गो बैक। हालांकि पुलिस पहुंची, पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस पहुंची, वहां पे उन लोगों को हटाने के क्रम में हल्की गुत्थम गुत्थी भी हुई, मतलब हल्की झड़प भी हुई और 2 लोग पकड़े गए, बाकी लोग वहां से चलते बने। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये कहा गया कि उन लोगों की मांग यह थी कि विश्वविद्यालयों का जो बैंक अकाउंट्स बंद किया गया है उसको खोला जाए, चूंकि उससे विश्वविद्यालय के संचालन में, उनके परीक्षाओं में कहीं ना कहीं बाधा पहुंच रही है। अब ये आग केवल पटना तक ही हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि समस्तीपुर में भी एबीवीपी के नेताओं ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में यह चिंता जताई कि विश्वविद्यालयों की स्थिति खराब होती जा रही है, सारे अकाउंट्स को बंद कर दिए गए हैं, परीक्षाएं अब नहीं हो पा रही हैं। उस स्थिति में छात्रों की का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है और इन सारे चीजों के लिए जो जिम्मेवार हैं वो है के पाठक, क्योंकि के पाठक अपने जिद पर ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन ये जो आज की घटना है और इसके पूर्व जो 9 तारीख की घटना हुई थी, उससे जो चीजें सामने आई हैं वो ये कि सबसे पहले तो राज्यपाल द्वारा पदाधिकारी को बुलाया जाना और पदाधिकारी का नहीं आना, यह कहीं न कहीं के पाठक ने ये दर्शाने की कोशिश की कि वो राज्यपाल की भी नहीं मानते, जिस तरह वो मुख्यमंत्री की नहीं मानते हैं, उस राज्यपाल की भी नहीं मानते। हालांकि राज्यपाल के तरफ से भी कहा जाएगा कि मानदंडों की उपेक्षा की गई है। सीधे तौर पर किसी प्रशासनिक पदाधिकारी से राज्यपाल या राजभवन का संपर्क करना उचित नहीं था। इसके लिए उचित माध्यम था मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री के माध्यम से इन सारे चीजों को रखा जाना था। लेकिन हुआ ये कि कहीं न कहीं राज्यपाल की महामहिम की गरिमा को ठेस जरूर पहुंचा है, क्योंकि अमूमन अगर ये व्यवहारिक पक्ष है कि कभी राजभवन के तरफ से किसी पदाधिकारी को बुलाया जाए किसी काम के लिए, तो वो ना नहीं कहते थे और ये व्यवहारिक पक्ष था। कानूनी पक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यह व्यवहारिक पक्ष था। लेकिन व्यवहार की बात के पाठक के समझ में आती नहीं है, इसीलिए उनके कई ऐसे निर्णय हैं
जो अव्यवहारिक रहे हैं। लेकिन यह जो निर्णय विश्वविद्यालयों के अकाउंट्स को बंद करना, उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर देना, यह निर्णय कितना घातक होता जा रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से लेकर अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा एक तरह से यूं कहें कि हाय तौबा मचाया जा रहा है कि अब उनके पास एक दिन भी विश्वविद्यालय चलाने की स्थिति में वो नहीं है। ऐसी स्थिति में आगे क्या होगा, ये समझने वाली बात है। या स्थिति कितनी विस्फोटक हो जाएगी, क्योंकि अब इसमें छात्र भी इन्वॉल्व हो गए हैं और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर में आप देखेंगे कि शिक्षकों और कर्मचारियों का एक जत्था भी कहीं ना कहीं सड़क पर उतरेगा इसको लेकर, क्योंकि उनका भी वेतन बंद है, उनका पेंशन बंद है। अब देखने वाली बात यह है कि यह जो तल्खी है, जो बढ़ती जा रही है, आगे इसका क्या होने वाला है, इसको लेकर राज्यपाल का अगला कदम क्या होता है। क्योंकि आपको याद होगा कि के पाठक ने 8 तारीख को शिक्षा विभाग ने जो बैठक बुलाई थी, उसमें किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव या परीक्षा नियंत्रक नहीं पहुंचे थे, तो उन्होंने एक पत्र दिया था राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू को, और उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने राजभवन के अधिकारों को बताया था और उनके अधिकारों की चर्चा करते हुए यह भी चेताया था कि ऐसा करना उचित नहीं है। मतलब एक तरह से उन्होंने चेतावनी भी दे डाली थी। अब इन सारी चीजों के बाद यह तो स्पष्ट हो गया कि राजभवन और के पाठक के बीच की तल्खी का असर अब धीरे धीरे व्यापक होता जा रहा है और यह कहीं किसी बड़े आंदोलन का रूप न ले ले, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि इन सारे चीजों का असर के पाठक पर कितना होगा यह कहना मुश्किल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इन सारे बिंदुओं पर अपना विचार, अपना मत जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।